अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला था, जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला था। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत और तकरीर के अशआर और जुमले समाअत फरमा रहे हैं। इस महफिल को सजाने में जी जान लगाकर आली मर्तबत हजरत मौलाना तंजीब रजा साहब क़िबला देवरियावी ने भरपूर पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए आप सबके ताउन से कोशिश किया और इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचने वाला है। अभी आपने मुझसे पेशतर आलिम ज़ीशान हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब क़िबला नक्शबंदी मद्दज़िल्लहु नूरानी से बड़ी अच्छी तकरीर समाअत फरमाई। मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप गौर से सुनेंगे भी और सुनकर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर, बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मुसलसल कई रोज से जब मुझ जैसा छोटा खतीब मसरूफ है तो हजरत की बात क्या होगी, मौलाना तंजीब साहब की बात क्या होगी। इसलिए आप लोग थोड़ी देर मुझे देखें, मैं आपको देखूं, इसलिए कि हम अपने आका का तज़किरा कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में ना आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है रसूल का जिक्र सुनने की वजह से, और ना मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है रसूल का जिक्र सुनाने की वजह से। आप सब खूबसूरत हैं, इसलिए मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूतिए हिंदुस्तान मौलाना तंजीब रजा साहब से आप लोग हरदम ना सुनते हैं ना? अरे बोलिए ना, सुनते हैं तो बोलिएगा तब समझेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे तब समझे नहीं सुनते हैं। सुनते हैं ना? आका की नात पढ़ते हैं, आप सुनते हैं। आवाज और तरन्नुम के बादशाह हैं वो, अल्लाह ताला और उनके अंदर मजीद तरक्की अता फरमाए। उनके जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन आदत के मुताबिक दो तीन शेर मुझसे भी सुनिए। अगर सुनना है तो थोड़ा हाथ को उठाइए, अगर हाथ है, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल क्या कहता है, समझ में आने वाली बात कि ज़बां पर लिए रब्बे हबली का नग़मा। बोलिए, थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ज़बां पर लिए रब्बे हबली का नग़मा, ज़बां पर लिए रब्बे हबली का नग़मा। अरे नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, ज़बां पर लिए रब्बे हबली का नग़मा। नबी आ रहे हैं, नबी आ
अरे वो माथे पे बांधे शफाअत का सेहरा, वो माथे पे बांधे शफाअत का सेहरा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, वो माथे पे बांधे शफाअत का सेहरा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, ज़बां पर लिए रब्बे हबली का नग़मा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। शेर सुनिए जरा प्यार से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो काबा जो अल्लाह का पाक घर था, वो घर काफिरों का बना बुत कदा था, वो काबा जो अल्लाह का पाक घर था, वो घर काफिरों का बना बुत कदा था। अरे बनाने उसे अहले ईमान का किबला, बनाने उसे अहले ईमान का किबला, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, बनाने उसे अहले ईमान का किबला, नबी आ रहे हैं। बोलिए मेरे साथ, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। हजरत देखेंगे आशिक क्या कहता है, थोड़ा सा और अपना स्पीड बढ़ा दीजिए और मैं बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाऊं। प्यार से बोल लीजिए, मोहब्बत से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है कि ज़मीन आसमां कुछ भी पैदा न होता, बोलो यार सुभान अल्लाह। ज़मीन आसमां कुछ भी पैदा न होता, अरे खुदा की खुदाई का चर्चा न होता। एकदम हदीस की रोशनी में ये शेर है। ज़मीन आसमां कुछ भी पैदा न होता, खुदा की खुदाई का चर्चा न होता। क्यों कि पढ़ाने सभी को, पढ़ाने सभी को शहादत का कलमा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, पढ़ाने सभी को शहादत का कलमा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो बोलिए घर वाले खुश होंगे कि नहीं? अगर आपका वहाँ भाई हो, भतीजे की विलादत हो तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? माँ बहनें भी खुश होती हैं और सबसे ज्यादा खुशी तो उन्हीं को होती है, इसलिए कि हमारे घर में एक जलने वाला चिराग आ गया है। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितना खुश थी। आशिक रसूल क्या कहता है, सब लोग मुझको देखिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहता है शायर कि मुनव्वर हुआ आमिना भी का आगर,
लगेगा। मुनव्वर हुआ आमिना बी का घर, अरे बनी ये ज़मीं मेरे आका की मस्कन, बनी ये ज़मीं मेरे आका का मस्कन। तो फरिश्तों ने काबे पे, फरिश्तों ने काबे पे अरे लहराया झंडा। क्यों? नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो माथे पे बांधे शफात का सेहरा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात बहुत लंबी है, मैंने 2-3 शेर कहा था, पढ़ दिया। मोहब्बत के साथ समाअत फरमा। अल्लाह ने, समझने वाली बात, माँ बहनें भी सुन रही हैं, गौर से सुने, आप भी सुनिए। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बोलिए सुभान अल्लाह। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। सुभान अल्लाह। क्या आ गया? थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा समझ में आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जानिब से, किसी और की जानिब से नहीं। किसकी जानिब से? अल्लाह की जानिब से नूर आया। हजरत बैठे हैं, वो नूर कैसे आया, कब बना और किस तरीके से उनका ज़ुहूर हुआ, ये सब सारी बातें तो बताऊंगा ही। लेकिन याद रखिए, जब किसी औरत के पेट में हमल रहता है, किसी औरत के शिकम में बच्चा रहता है, तो जितना वजनी बच्चा होता है, जितना भारी बच्चा होता है, माँ को उतनी ही तकलीफ होती है। आप नहीं, हम और आप क्या समझेंगे? माँ बहनों से पूछिए जो हमें और आपको पाल पोस कर और दुनिया में ला करके हमें और आपको माँ और बाप की मोहब्बत का दर्श दिया। उन माँ बहनों से पूछिए जिनके पेट में 9 महीने तक हम और आप पलते हैं। हमारी माँ को या किसी भी औरत को जब हमल का पीरियड होता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है। जू महीना बढ़ता जाता है, विलादत का टाइम आता जाता है, जन्म का वक्त आता है, उसका बोझ जब बढ़ता है, माँ को तकलीफ होती है, माँ दर्द से कराहती है, माँ परेशान होती है। लेकिन माँ होती है। माँ की मोहब्बत और माँ की ममता को कोई जवाब दुनिया में न कल था, न आज है और न कयामत तक हो सकता है। इसीलिए ए मथौनी वालों, किसी आशिक ने कहा है कि जिंदगी जब हमें सूली पे चढ़ा देती है, जिंदगी जब हमें सूली पे चढ़ा देती है, अरे माँ तो उस वक्त भी बेटों को दुआ देती है। जिंदगी जब हमें सूली पे चढ़ा देती है, माँ तो उस वक्त भी बेटे को दुआ देती है। और ये हकीकत है। बुजुर्गों ने कहा, माँ की दुआ अर्श आज़म के भी पाए को हिला देती है, अर्श आज़म के भी पाए को हिला देती है। इतना सहने के बाद, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद, जब बेटा जवान हो जाता है, उसके हाथ पैर में ताकत आती है, पैसे वाला होता है, तो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को परेशान करता है, अपने माँ और बाप के लिए न जाने क्या से क्या करता है। लेकिन एक आशिक रसूल कहता है, माँ और बहनें हैं, सुन ले, मोहब्बत से जरा बोल रही है सुभान अल्लाह। मोहब्बत से ये सरकार की आमद का पैगाम दे रहा हूँ, क्या हमें करना है। प्यार से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आशिक क्या कहता है कि गुंबद खजरा इन आँखों में काजल बन के रहता है, गुंबद खजरा इन आँखों में
काजल बन के रहता है, गुंबद खजरा इन आँखों में काजल बन के रहता है, और सर पे हमारे माँ बाप का साया अजी बादल बन के रहता है, बादल बन के रहता है, सर पे हमारे। एकदम आमद रसूल का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हो। दोस्तों, माँ से मोहब्बत करो, बाप से प्यार करो, इसलिए कि दुनिया में प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे वो मकाम नहीं मिलेगा जो बाप का मकाम है, जो माँ का मकाम है। इसलिए माँ और बाप की इज्जत करो। ये पूछो हजरत से, उलमाए किराम से, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, जिसने अपने माँ बाप को नाराज कर लिया उसने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर। इसलिए नौजवानों, एक दिन उपवास कर लेना, मगर माँ और बाप को कभी तकलीफ मत देना। पूछा जाएगा। बहरहाल मैं कर रहा था कि हर माँ को जब बच्चा पेट में होता है तकलीफ होती है, होती है ना। हमें और आपको समझ में नहीं आएगा, ये अपनी माँ से हम पूछें, हमारी माँ बताएगी। लेकिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे नबी की वालिदा हैं, हमारे रसूल की माँ हैं, हम सब की माँ हैं, उनसे पूछा गया, ए सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपके बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शिकमे मुबारक में थे, विलादत का वक्त करीब आ रहा था, 9वां महीना करीब आ रहा था, आपको अपने बेटे के हमल का एहसास हुआ कि नहीं, बोझ का एहसास हुआ कि नहीं, आपको तकलीफ हुई कि नहीं। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ए दो पूछने वालों, मेरे बेटे मोहम्मद जब से मेरे पेट में आए और जब विलादत होने वाली थी उस वक्त तक मेरे पेट में न कोई दर्द हुआ, न कोई तकलीफ हुआ, मुझे मालूम ही न हुआ कि मेरे पेट में हमल है। ये सैयदा आमिना फरमाती है, मैं नहीं कहता, सरकार की अम्मी फरमाती हैं कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ, कोई मुझे बोझ महसूस न हुआ। अब मैंने सर्च किया, आखिर सारी औरतों को बोझ महसूस होता है, सारी औरतें परेशान होती हैं, उन्हें तकलीफ होती है, सरकार की माँ को कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई, नबी को की माँ को, नबी की वालिदा को कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई। तो मैंने कुरान का मुताला किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ये लोगों तुम्हारे पास नूर आया। नूर लाइट को कहते हैं, नूर रोशनी को कहते हैं, नूर जिसके दुनिया रोशन हो जाए, चराग जिसके घर रोशन हो जाए उसको कहते हैं। इसीलिए सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर में जब आने वाला आया, मेरे पेट में, मेरे शिकम में जब मेरा बेटा आया तो सुनो, वो जिस्म से पाक था, उसके पास जिस्म नहीं था बल्कि नूर की सूरत में था। सुभान अल्लाह। और बात है, मेरे आका दुनिया में आए हैं तो रसूल बन के आए हैं, सरकार जिस्म के साथ आए हैं, लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं आलम नूर में था अहमद बन के चमका, और जब ज़ुहूर में आया तो मोहम्मद बन के। मेरे आका पैदा हुए नूर बन के आए, और जब नूर से ज़ुहूर में आए तो मोहम्मद बन के आए। इसीलिए माँ आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे बेटे नूर की सूरत में मेरे शिकम में थे, इसलिए मुझको कोई एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पेट में हमल। हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर क्या है बेटा, पैर नूर बन के आए। अब अगर नूर की हिस्ट्री और नूर का बयान करूंगा काफी टाइम लगेगा। वो नूरे पाक अल्लाह ताला ने 70,000 बरस तक अपने कुर्बे खास में रखा, फिर वो नूरे पाक हजरत आदम की पीठ में रखा,
हजरत आदम की पीठ के बाद फिर पेशानी आदम में नूर रखा गया। आप कहेंगे कैसे? एक हदीस मशहूर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका की हदीस सुनिए। अन जाबिर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाका उम्मी व अबी अखबिरनी अन अव्वल शैइन क़द ख़लक़हु अल्लाहु ताला क़ब्ल आकाए करीम के प्यारे सहाबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक दिन नबी की बारगाह में है, आका की बारगाह में है, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हाथ जोड़ के या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ और बाप कुर्बान जाए, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए जाबिर जो पूछना है मुझसे पूछ लो, बताने के लिए तैयार। सरकार से किसने पूछा? सहाबी ने। किसने पूछा? आपस से बोले किसने पूछा? सहाबी ने। और जवाब देने वाले सहाबियों के आका है, हम सबके पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। अब इससे पता ये चला कि अगर छोटे को मालूम न हो तो बड़े से पूछ ले, बड़े को मालूम न हो तो छोटे से पूछ ले। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे कोई चीज मालूम नहीं, मुझे कोई चीज ऐसी है कि जानकारी उस बात में नहीं, अगर मेरा छोटा बेटा जानता है तो फर्ज बनता अपने बेटे से पूछ लूं। औरत नहीं जानती शौहर से, शौहर नहीं जानता तो अपनी औरत से पूछ ले, बड़ा नहीं जानता तो अपने छोटे से पूछ ले। मैं ये नहीं कहता, कुरान पाक यही कहता है, अल्लाह का कुरान ही कहता है, अल्लाह की बात और किताब यही कहती है। आप कहेंगे कुरान में कहाँ है? तो सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है फसालू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगों जो तुम नहीं जानते हो, जो जानते हैं उनसे पूछ लिया करो। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट अपना मसला मत बताओ, उलमा से पूछ लो, मुहद्दिसीन से पूछ लो, मुफ्तियाने इज़ाम से पूछ लो, उसके बाद मसला अपने आप में पैदा करो। पता ये चला जो हम नहीं जानते हैं उसको दूसरों से पूछ लिया जाए। अब पूछने की बात आ गई, दीवार में नौजवान सट के बैठे, अच्छा नहीं लगता। बेचारे कोई बुजुर्ग आदमी हो दीवार में सड़ जाए तो ठीक है, और आगे कुछ को बेटा आओ, आगे आओ, आगे आओ थोड़ा। अच्छा आप लोग भी अगर कष्ट ना हो थोड़ा आ जाइए। माइक वाले नहीं और अब बेटा आगे आ जाओ। अरे नौजवान बच्चे पीछे रहेंगे तो यार झंडा कौन उठाएगा? हम का उठाई, हाथ दुखाता है ना। नौजवानों और बच्चों को आगे आना है, प्यार से बोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्यों कि नूर से दो जहां जगमगाने लगे, नूर से दो जहां जगमगाने लगे, नूर से दो जहां जगमगाने लगे। अरे मेरे सरकार तशरीफ लाने लगे, मेरे सरकार तशरीफ लाने लगे, मेरे सरकार तशरीफ लाने लगे। इस वाक़े को मैं फिर कभी कहूँगा। अब नूर की गुफ्तगू सुनिए। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हजरत जाबिर अर्ज करते हैं आका या रसूल अल्लाह हमें बता दीजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पूछो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सब
सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सबसे पहले मुकम्मल नूर पर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यका। ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। बोलो यार मचल के सुभान अल्लाह। किसको पैदा फरमाया? हजरत जाबिर से कहते हैं, आका ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर कहते हैं, ए आका किससे पैदा फरमाया? जमीन से, आसमान से, चांद से, सूरज से, सितारे से, किससे पैदा फरमाया? आका इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जरा बोलिए ना यार, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़ुन्नुरैन साहब किबला। नारे तकबीर। सरकार फरमाते हैं, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अब कुछ जाहिल कौमें हैं, कुछ अक्ल के अंधे हैं, कहते हैं अल्लाह ने जब अपने नूर से पैदा फरमाया तो अल्लाह के नूर में कमी आई। कहते हैं अल्लाह के नूर में कमी आई, एक ऐब आया। इसलिए पता ये चला कि अल्लाह की साथ में अगर कोई ऐब मानेगा, खुदा की साथ में कोई बुराई मानेगा, नक्श मानेगा, तो मुसलमान नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। लोग कहते हैं अल्लाह ने अपने नूर से काट के पैदा फरमाया, इसलिए कमी आई। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि नूर की परिभाषा क्या है, नूर की तारीफ क्या है। मुसलमानों, अब मेरी तरफ देखिए, हज़रत तंजीब रज़ा साहब, सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह। इतना प्यारा इमाम मिला है जिसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में है, सुभान अल्लाह। हम लोग तो कहीं कहीं जाते हैं, ये हर जगह जाते हैं, सुभान अल्लाह। कॉन्फ्रेंसों और जलसों की जीनत और कॉन्फ्रेंसों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सिक्के राजुल वक्त का नाम तंजीब रज़ा। आज की सब में अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। मौलाना तंजीब रज़ा साहब, इस मस्जिद में मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब का वक्त हो रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, बैठे हुए हैं, अब ये मोमबत्ती लाइट नहीं है, बिजली कट गई है। इन्होंने सोचा लाओ मोमबत्ती जला दूं। मस्जिद में मोमबत्ती का इंतजाम था, माचिस जलाया और जलाने के बाद शमा को रोशन कर दिया, मोमबत्ती को जला दिया। अभी अजान होने वाली है, अजान हुई नहीं, इन्होंने मोमबत्ती को जला दिया। फौरन इनके बगल के रहने वाले, इनके बाजू में रहने वाले का एक मकान है, उन्होंने वो दौड़े दौड़े आए, कहा हाफिजी, मौलाना साहब, इमाम साहब, हमारे घर में माचिस नहीं है, लाइट चली गई है, हम मोमबत्ती लेके आए हैं, जरा अपनी मोमबत्ती से हमारी मोमबत्ती को जला लेने दीजिए। ये मना करेंगे? नहीं मना करे, कहा जला लो। उन्होंने उस मोमबत्ती को इनकी मोमबत्ती से जलाया, इनकी भी मोमबत्ती जल रही है, उनकी भी मोमबत्ती। उनका पड़ोसी आया, मेरे घर भी इत्तेफाक से माचिस नहीं है, लाइटर नहीं है, जरा अपनी मोमबत्ती से मेरी मोमबत्ती जला लेने दीजिए। कहा भाई तुम भी जला लो। उनका पड़ोसी पहुंचा, ऐसे ही करते करते पूरे मथौली बाजार में और पूरे मोहल्ले में रोशनी हो गई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सबसे पहले जो शमा जली, मोमबत्ती जली, हाफिज तंजीब रज़ा की थी, मौलाना तंजीब रज़ा की थी, इस मस्जिद में जलाया। अब इन्होंने अपने बगल वाले को उस मोमबत्ती से रोशनी दिया, उन्होंने अपने बगल वाले को, उन्होंने अपने बगल वाले को, उन्होंने अपने बगल वाले को दिया। तो अब बताइए कि रोशनी देने के बाद इनकी मोमबत्ती से जब सारी मोमबत्तियां जली हैं तो इनकी मोमबत्ती की रोशनी में कुछ फर्क पड़ेगा?
जैसे पहले जल रही थी मोमबत्ती रोशनी देने के बाद वैसे ही जल रही है। इसी तरीके से अल्लाह ने अपने नूर के परतों से, अपने नूर के अक्स से, अपने नूर को, अपने नबी के नूर को बनाया। आप कहेंगे कहीं इसका सबूत है? उठाओ कुरान। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। जब अल्लाह नूर है तो उसने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। अब कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा। हजरत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अपने घर में चिरागा किया करते थे, अपने घर में दिया जलाया करते थे। वो मोहब्बत का जिला दिया था और ये बताना चाह रहे थे और कहना चाहते थे कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, यहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। अरे कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मेरे आका की आमद है, सुनिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने घरों में चिराग जला रहे हैं, दिया जला है। अब उस रात को आप अपने घर में लाइटिंग करेंगे तो दूसरों को तकलीफ होगी कि नहीं? जो नहीं लाइटिंग करना चाहता है अपने में, उसको तकलीफ होगी ना। कहेगा कहीं पता नहीं क्यों ये लोग कुमकुमा जला रहे हैं, लाइटिंग जला रहे हैं, मोमबत्ती और दिया क्यों जला रहे हैं। वो सोचेगा। इतने में एक उनमें का आदमी पहुंचा, कहा ये जलाने से क्या फायदा, बुझा दीजिए, बुझा दीजिए। कहा मैंने नबी की याद में, नबी की मोहब्बत में जलाया है, अब जलाने के बाद मैं बुझा नहीं सकता। अगर तुम्हें एतराज है तो तुम ही बुझा दो। परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई। कहा अब इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा, अब जाओ चलो इस चिरागों को बुझा दे। मुख्तसर में सुनिए हजरत अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या की तारीफ क्या है। मौका मिलेगा तो फिर कभी बताऊंगा। उन्होंने मोहब्बत रसूल में चिराग जलाया है, मोहब्बत नबी में दिया जलाया है और ये कहते हुए जलाया है मथौली वालों कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। देखिए मिठाई आ गई है, इसका मतलब खत्म कर दिया, खत्म कर दें। बोलो ना यार, शर्माने की बात है। खत्म करने का ही है, या तो 10 मिनट बोल दें। तैयार है ना? माशाल्लाह। एक लड़के ने कहा आधा घंटा, लेकिन न 10 न आधा, कुछ कम ही होगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अरे मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। और अल्लामा तंजीब रजा साहब क्या कहते हैं प्यार से, बेटा बोलो मत, हलो ए बच्ची बोलो मत बेटा, मोहब्बत से सुनो। कल भी था और आज भी है। क्या कहते हैं कि बतला दो गुस्ताख नबी को खैरत सुन्नी जिंदा है। अरे आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। बोलिए जोर से, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है,
उसने सोचा इजाजत दे दिए हैं, मौका बढ़िया, बुझा दो, कहा है बुझा दो, लेकिन नहीं जानता था। अल्लामा इकबाल ने कहा था, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन। अरे फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, और उनसे कह दो कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत करे हवा, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन करे खुदा। वो चिराग जो जला है किसी के बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए, कोई बुझा नहीं सकता। हजरात उसने परमिशन ले लिया और कहा कि बुझाने का मौका मिल गया, चलो बुझा लो। अब पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। रावी बयान करते हैं कि जब एक लाइन से चिराग जले थे हजरत, तो उसने पहले चिराग को फूंक मारा, बुझ गया। चिराग को फूंक मारा, बुझ गया। सोचा अब तो बुझ गया। एक हाथ पे दूसरा चिराग था, दूसरे को बुझाने गया, यहाँ फूंक मारा, दूसरा बुझा, पहला ऑटोमेटिक जल गया। पहले को बुझाया, बुझ गया, दूसरे को फूंक मारा, दूसरा बुझा, पहला जल गया। सुभान अल्लाह। तीसरे को भी, अब पीछे नहीं देख रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, एक ठो बंद रहता है तो आगे देखते हैं, पीछे नहीं, मालूम ही नहीं कि क्या कर रहा है। तीसरे को बुझाया, दूसरा जल गया, चौथे को बुझाया, तीसरा जल गया, पांचवें को बुझाया, चौथा जल गया। इसी तरीके से जब सारा बुझा लिया तो कहा कि अब तो बुझ गया, चलो हमारा काम हो गया। लेकिन पलट के देखता है तो जैसे पहले जल रहे थे बुझाने से, अब बुझाने के बाद भी वैसे ही जल रहे हैं, सुबह वैसे ही जल रहे हैं। कहा हो सकता है मैं भूल गया हूँ। दोबारा ट्राई किया, वही हुआ। फिर 3 मरतबा गया, और जब तीसरी मरतबा भी करने के बाद देखा तो क्या देखता है कि सारे चिराग जल रहे हैं, सारे दिए जल रहे हैं। पूछा, ए वलीउल्लाह मुहद्दिस अहलवी, मैं पूछा रहा हूँ और ये चिराग अपने आप रोशन हो गए हैं, आखिर कारण क्या है, सबब क्या है, माजरा क्या है? तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस अहलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने कहा था, ए नादार, ये चिराग मैंने जलाया है अपने नबी की मोहब्बत में। तुम्हारे फूंक की क्या हकीकत है? अगर आंधी आए तो भी इस चिराग को बुझा न सके। सुभान अल्लाह, आंधी भी ना इसको बुझा सके। पता ये चला, जो नबी की मोहब्बत में चिराग जलते हैं वो किसी के फूंक के और आंधी के मोहताज नहीं है, नबी की मोहब्बत से जलते हैं, आका के मोहब्बत से जलते हैं। इसलिए कि उन चिरागों में मिट्टी का तेल नहीं, नबी की मोहब्बत का मेल डाल दिया जाता है। आला हजरत असीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह ने क्या बना के भेजा नबी को? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मिठाई है कितना बोलूं। बहरहाल अल्लाह ने उस नूर को पैदा फरमाया। जाबिर ने कहा तो नबी ने फरमाया अपने नूर से। फिर हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कब बनाया? नूर बनाया, अपने नूर से बनाया, लेकिन बनाया सवाल पैदा होता है ना। तो आका फरमाते हैं, लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लहुल वला कलम वला अर्शुन वला फरशुन वला जिन्नुन वला इंसुन वला जन्नतुन वला नार। हदीस लंबी है। हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह कब पैदा फरमाया? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, न अर्शो फर्श थे, न शजरो हजर थे, न बहरो बर थे, न खुश्को तर थे। हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह फिर क्या था? नबी फरमाते हैं, ए जाबिर, अरे बनाने वाला खुदा था और बनने वाला मैं मुस्तफा, कोई ना था। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि फिरिश्ता था, न आदम थे, न साहिर था, खुदा पहले बने, सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। अब मुख्तसर सुनिए, वो नूरे पाक जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तो 70,000 साल तक अल्लाह ने उस नूर को अपने कुर्बे खास। अब
अपने करीब में रखा। फिर 70,000 साल के बाद उस नूर को अल्लाह ने आदम के पुष्ट में मुंतकिल फरमाया। शॉर्टकट में सुनिए, मुंतकिल फरमाया। उसके बाद फिर वो नूर आदम की पीठ से निकालकर हजरत आदम की पेशानी में रखा। क्यों रखा? कारण बता के बंद कर दूं ना? बंद कर दूं ना? कहाँ रखा? पहले कहाँ रखा? अरे पीठ में। पुष्ट के माने पीठ होता। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को कहाँ रखा? आदम की पीठ में। जब रखा तो अल्लाह के जितने फरिश्ते थे हजरत आदम के पीछे आज बात के ताजीम के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। कुरान की मुकम्मल बात कर रहा हूँ, नूर की गुफ्तगू है। सुनिए इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाए। हजरत आदम के पीछे सारे फरिश्ते खड़े हाथ बांध कर, है ना, हाथ बांध कर खड़े हैं। हजरत आदम ने इसे पीछे मुड़कर देखा कि सारे फरिश्ते खड़े हैं तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किए मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे हाथ बांध के क्यों खड़े हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए आदम मैंने तुम्हारी पीठ में अपने नबी के नूर को रख दिया है। सारे फरिश्ते उसी नूर की ज़ियारत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। इसीलिए मथौली वालों ये कहने पे मजबूर हो जाओ कि कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। अरे आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। हजरत आदम ने अर्ज़ किया मौला ए परवरदिगार उस नूर को पीछे से हटाकर मेरे आगे कर दे। अर्ज़ किया। अल्लाह ताला ने इरशाद जब सुना तो उस नूरे पाक को पुश्ते आदम से मुंतकिल करके पेशानी आदम में रखा। सुन रहे हैं? थोड़ा सा एकदम दिल में रखिएगा मेरी बात। कहाँ रखा? आदम की पेशानी पर। कहाँ रखा? आदम की, बोलो यार, आदम की पेशानी में रखा। जब पेशानी आदम में रखा तो जितने फरिश्ते पीछे खड़े थे सब आगे हाथ बांध के खड़े हो गए। सब आगे हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के आगे खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने अपने नूर को पेशानी आदम में रखा। हजरत आदम ने फिर वही सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया उस नूर को तुम्हारी पेशानी में मैंने रख दिया है। अब हजरत आदम अर्ज करते हैं मौला ए परवरदिगार अच्छा एक बात बताइए मोहब्बत से, आपके घर बेटा पैदा हो, आपके घर अगर लाल आए तो आप जल्दी से जल्दी देखना चाहोगे कि नहीं? बोलो ना यार, कहने वाली बात देखना चाहेंगे कि नहीं? अगर भाई आ गया तो जल्दी से चले भाई को दे। माँ ने देख लिया है, बाप देखने के लिए बेकरार है। लड़का पैदा है तो सब देखने के लिए, और लड़की पैदा हो तो बाप का मुंह। कोई पूछता है भाई आपके वहाँ क्या आया है तो मुंह बिचका कर जमाने का दस्तूर बता रहा हूँ। लेकिन याद रखो ये बेटी वालों, ये लड़कियों वालों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह ताला उस घर में अपना सलाम भेजता है। और देखो दुनिया में हमारी नस्ल, सबकी नस्ल बेटों से चलती है लेकिन रसूलुल्लाह की नस्ल बेटी फातिमा से। ये बेटियों का मकाम है। बात बहुत लंबी बढ़ जाएगी इसलिए समेट रहा हूँ। अल्लाह ताला ने उस नूर को हजरत आदम की पेशानी में रखा। अर्ज करते हैं अल्लाह मैं भी उस नूर को देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। किस तरीके से? किस तरीके से? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। क्या कहते हैं? यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना। बहुत सुनते होंगे आप लोग, आज भी सुन लीजिए। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना। हुजूर आपको देखना हटा दीजिए अपने
पर्दा हटा दीजिए, अपने चेहरे से पर्दा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला मैं भी उस नूर को देखना चाहता हूँ। हजरत आदम ने उस नूर, अल्लाह ने उस नूर को पेशानी आदम से निकाला और आदम के दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून में रख दिया। पहले पीठ में, फिर पेशानी में, उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून में रख दिया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम देखते हैं, मचल जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं और उस अंगूठे को उठाते हैं दोनों, और उठाने के बाद अपने मुंह से चूम कर आंखों से लगा लिया करते हैं, लगा लेते हैं। आज भी अजान में नबी का नाम सुनते हैं, नमाज के बाद सुनते हैं, मिलाद में सुनते हैं, तो हम मुसलमान अपने नबी सैयदना आदम की सुन्नत समझते हुए अपने अंगूठे को मुंह से लगाते हैं, चूमते हैं और आंखों से लगा लेते हैं। पता चला हमारे बाप ने ऐसा किया है, इसलिए हम भी चूमते हैं। अब अल्लाह ताला ने जब उस नूर को यहाँ रखा तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम के सामने सजदा करो, है ना? क्या करो? सजदा करो। सजदा किसको किया जाता है? अल्लाह को। किसको किया जाता है? और किसी को सजदा करना जायज नहीं। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दिल चाहता है, तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपको सजदा कर लूं। आका फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, खबरदार, अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा कर। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे फरिश्ते सजदे में, लेकिन वो कौन सा सजदा था? उबूदियत का, बंदगी का सजदा नहीं, नबी की ताजीम का सजदा। सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, शैतानमा इब्लीसवा ने सजदा न किया। कुरान की बात कर रहा हूं। इब्लीस अकड़ गया। अल्लाह ने पूछा, सबने किया, तुमने क्यों नहीं किया? कहा, अल्लाह तूने आदम को मिट्टी से बनाया है और मुझको आग से बनाया है, इसलिए मैं बड़ा हूँ और मिट्टी छोटी है। मेरा मकाम बड़ा है, मिट्टी का मकाम छोटा है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं झुक सकता। अल्लाह ताला ने उसको हमेशा के लिए रादे दरगाह बना दिया। आदम अलैहिस्सलाम कल भी वैसे ही, आज भी वैसे ही। उसके बाद वो नूरे पाक हजरत आदम के पुश्ते मुबारक से, आपके सुल्बे मुबारक से आपकी ज़ौजा के अंदर आया, फिर उनके शिकमे मुबारक से होता हुआ हजरत शीश की सूरत में आया। हजरत शीश से चलकर यके बाद दीगरे अंबिया के नाम से मुंतकिल होता हुआ मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मैं हमेशा पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। वो नूरे पाक मुंतकिल होता 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, जो नबी के दादा हैं। फिर इंशाअल्लाह बुलाइएगा तो गुफ्तगू होगी। वो नूरे पाक अब्दुल्ला से आमिना तक, और आज से 1502 साल 2 दिन पहले वही नूरे पाक आमिना के शिकमे मुबारक से मोहम्मद बन के दुनिया में जलवा अफरोज हुआ, जिसका जिक्र करने के लिए, जिनकी याद मनाने के लिए, जिनके जश्न विलादत मनाने के लिए हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक बनने और नेक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।